ओम श्री परमात्मने नमः। आप मुक्त हैं फिर भी बेचैन क्यों हैं? यह बोध कब स्थिर होता है? क्या कभी ऐसा होता है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए, विचार आना बंद हो जाए, भाव उठना खत्म हो जाए? नहीं। और यदि ऐसा आप सोचते हैं तो सबसे पहले एक भ्रम को हटाना जरूरी है। स्थिर होने का अर्थ यह नहीं कि अब कभी विचार नहीं आएंगे, अब कभी भाव नहीं उठेंगे, अब मन सदा शांत रहेगा। यह स्थिरता नहीं, यह केवल एक कल्पना है। तो फिर सही अर्थ में स्थिरता क्या है? स्थिरता तब है जब विचार आए पर आप उनसे बहे नहीं, जब भाव उठें पर आप उनसे अपनी पहचान न बनाएं, जब जीवन चलता रहे पर भीतर एक स्पष्टता बनी रहे। यही बोध की स्थिरता है। अब प्रश्न आता है, यह स्थिरता आती कैसे है? 3 संकेत हैं, बहुत सूक्ष्म पर बहुत स्पष्ट। पहला संकेत, देखना स्वतः होने लगता है। पहले आप प्रयास करते थे, मुझे देखना चाहिए, पर धीरे धीरे यह बदलता है और एक दिन देखना अपने आप होने लगता है। यहीं से स्थिरता शुरू होती है। दूसरा संकेत, प्रतिक्रिया में दूरी आने लगती है। क्रोध आता है, डर आता है, दुख भी आता है, पर अब वे आपको पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। एक जगह बची रहती है जहां से आप देख सकते हैं। यही संकेत है साक्षी मजबूत हो रहा है। तीसरा संकेत, मुझे टिकना है। यह विचार धीरे धीरे कम होने लगता है। जब टिकने की कोशिश भी ढीली पड़ जाए तो समझिए अब टिकना प्राकृतिक हो रहा है। लेकिन एक सवाल अक्सर आता है, यदि बोध हो गया तो फिर डर या भटकाव क्यों लौट आता है? डर इसलिए लौटता है क्योंकि पुराने संस्कार पूरी तरह जले नहीं हैं। जीवन में नई परिस्थितियां आती हैं और शरीर मन का तंत्र अभी चल रहा है। लेकिन ध्यान रखें, इसका अर्थ यह नहीं कि बोध चला गया। इसका अर्थ है भीतर सफाई चल रही है। जब डर लौटे तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं मैं गिर गया या मेरा बोध झूठा था। पर सही दृष्टि क्या है? बस देखें, डर भी जाना जा रहा है। और जब डर देखा जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसा कि योग वशिष्ठ में कहा गया है, उठता हुआ भय भी यदि देखा जाए तो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए डर से लड़ना नहीं है, डर को हटाना नहीं है, बस डर को देख लेना है। अब अंतिम प्रश्न, क्या यही अंतिम मुक्ति है या आगे भी कुछ है? सत्य बहुत सूक्ष्म है,
आगे कुछ नहीं है। मुक्ति कोई अगली अवस्था नहीं, कोई नया अनुभव नहीं, कोई अलग लोक नहीं। मुक्ति क्या है? जैसा कि उपनिषद कहते हैं, स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है। अर्थात जो आप वास्तव में हैं उसी में ठहर जाना। कोई यात्रा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो फिर साधना क्यों? साधना आपको नया कुछ नहीं देती, साधना केवल भ्रम हटाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए और जब प्रकाश आता है तो सांप मरता नहीं, बस यह स्पष्ट हो जाता है कि सांप था ही नहीं। पूरा मार्ग एक ही सत्य में सिमट जाता है। साक्षी बोध धीरे धीरे स्वाभाविक बनता है। डर और भटकाव शत्रु नहीं, शुद्धि हैं। और मुक्ति कोई भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान पहचान है। जो खोज रहा था वही पाया जाने वाला था और वही आप हैं। आपको यह विचार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सहज सरल साधना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति शांति शांति।